यार ये दुनिया भी ना दुखों और शिकायतों के बुने जाल में इस कदर उलझी हुई है कि वहाँ से बाहर निकलने का उनका कोई इरादा ही जान नहीं पड़ता है। बावजूद इन सबके जब खुशियाँ बाहें फैलाए वहाँ से उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करती है तो लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुशियों का हाथ कस कर थामे रखते हैं, कितने भी बुरे शिकंजे में वो क्यों ना फंसे हुए हो। एक लड़की थी जाहिदा। जाहिदा को ना उसकी अपनी ही जिंदगी ने उसे अपना एक जानी दुश्मन बना रखा था, जिसे वो बुराई के हर उस रूप से रूबरू कराना चाहती थी जो उसे ताउम्र उदासी की चादर में बस लपेट कर रख सके। पर जाहिदा वो तो एक ऐसी पंछी थी जिसके पर बार बार कटे घाव लगे पर उसकी उड़ान को नहीं रोक पाए। जाहिदा का जब जन्म हुआ, जब वो इस दुनिया में आई तो उसकी जिंदगी ने उसे अपनी गोद में उठाकर उसका भव्य स्वागत किया था। पर जाहिदा को तो उसके इरादे मालूमात थे, इसलिए अपनी आंखों से गिरे उन पहले आंसुओं को भी उसने अपने लबों पर मोतियों सा सजा लिया, अपनी ही जिंदगी को चिढ़ाने के लिए। समय का पहिया घूमा। जाहिदा ने अभी कुछ ही साल का सफर तय किया था कि इसी बीच उसे जिंदगी का मतलब बताने के अपने फर्ज को निभाते हुए उसकी अम्मी और उसके अब्बू उससे छिन गए एक सड़क हादसे में। तब जाहिदा को जिंदगी की चाल का कुछ भी पता नहीं था। उसके आगे पीछे ना तो कोई परिवार था, ना ही कोई रिश्तेदार, इसलिए उसके पड़ोसियों ने उसे अनाथालय भिजवा दिया। जिंदगी को कामयाबी मिली जाहिदा को दुख की पहली सीढ़ी चढ़ाने में। अनाथालय में उसके कुछ साल बीते ही थे कि उसके नए अम्मी और नए अब्बू ने उसे गोद ले लिया। नए अब्बू का प्यार उसकी जिंदगी को महकाने में लगा था, लेकिन नई अम्मी की नफरत मानो उसने तो उसकी जिंदगी से लंबे समय का समझौता कर लिया था। पता नहीं क्यों उसकी अम्मी उससे इतनी ज्यादा नफरत करती थी कि उसे एक बेटी जैसा प्यार वो कभी दे ही नहीं पाई। वो तो बस उसे एक नौकरानी समझती थी जिसे वो अपने घर का दिन रात काम करवाती। जिंदगी ने अपने जाल में जाहिदा को धीरे धीरे उलझाना शुरू कर दिया था। वक्त के साथ साथ वो बड़ी हुई और उसकी खूबसूरती भी निखरती चली गई। पर अपनी जिंदगी ने उसके साथ दूसरा दांव खेला। जाहिदा को जल्दी पता चल गया था कि उसके अब्बू का वो प्यार उसके लिए वैसा नहीं था जैसा एक बेटी के लिए होना चाहिए था। उसके अब्बू के इरादे बदलते वक्त न लगा। रिश्ता खून का नहीं था, इसलिए शायद उसे अपने एहसानों का ये एक सौदा सा लगा। जब भी मौका मिला वो उसके करीब आया। न सिर्फ जाहिदा के शरीर के साथ बल्कि उसकी पाक रूह के साथ भी खिलवाड़ हो रहा था। मनो जाहिदा की जिंदगी ने उसके गले में अपना एक फंदा डाल दिया था और उसे दलदल की तरफ बस खींचे चली जा रही थी, और जाहिदा भी खींची चली जा रही थी। पर जल्द ही जाहिदा ने अपने गले में फंसे उस फंदे को अपने बगावत की धार से काट डाला। वो नहीं चाहती थी अपनी जिंदगी को, अपने आप को किसी और से यूं आसानी से छिनते देखना। वो नहीं चाहती थी, न अपने अब्बू से, न अपनी जानी दुश्मन जिंदगी से। घर से कई बार भागने की कोशिशें उसने करी पर नाकामयाब रही। पर उसकी इस नाकामयाबी ने उसकी बगावत की धार को और भी तीखा कर दिया। फिर एक रोज उसके अब्बू के इरादों को उसने अपनी बगावत से टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। तब जाहिदा को पता चला कि खुशी क्या होती है।
क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे खुशी महसूस हुई थी। मानो मन जुगनुओं सा चमकता आसमान में उड़ रहा था। पर उसकी इस खुशी के पैरों में भी उसकी जिंदगी की बेड़ियां बंधी हुई थी। खुशी बस पल भर के लिए मेहमान बनकर उसके पास आई और फिर अब जिंदगी भर के लिए वो उससे छिनने वाली थी। जिंदगी ने छीन लिया था उसकी खुशी को, क्योंकि अब वो अपना सबसे बड़ा दाव उसके साथ खेलने वाली थी। जाहिदा का अब्बू उसे उसकी बगावत की बहुत बुरी सजा देना चाहता था। इतनी बुरी सजा कि वो उसे कभी भुला ना सके। जब एक रोज जाहिदा अपने सपनों के दरमियान अपनी रूठी हुई जिंदगी को मनाने की कोशिश कर रही थी, तब उसका अब्बू एक बुरा काल बनकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जाहिदा इससे पहले कि कुछ समझ पाती, उससे पहले ही अपने हाथ में थामी उसके अब्बू ने एसिड की बोतल से पूरा का पूरा एसिड बड़ी ही बेदर्दी से जाहिदा के ऊपर फेंक दिया। जाहिदा की वो चीखें सुनने वालों के दिलों को कुछ समय के लिए अपनी जगह से हिलाने के लिए काफी थी। मानो जीते जी जाहिदा के नरक के दरवाजे खुल गए थे। अब वो ऐसी एक दुनिया में जा चुकी थी जहां पर हर तरफ अंधेरा, कभी न मिटने वाले घाव और वो असहनीय दर्द, उन सब के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं था। एक पल को तो उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है, पर जब उसकी आंखें खुली तब उसने अपने आप को एक सरकारी हॉस्पिटल में पाया। दोस्तों, एक सुई चुभने का दर्द ना हम सहन नहीं कर पाते हैं, और उस जान को तो हजारों सुइयों के एक साथ चुभने जैसा दर्द और कभी न मिटने वाले घाव मिले थे। जिस दर्द की कल्पना हम भूल कर भी अपनी जिंदगी में नहीं करते, वो दर्द अब जाहिदा का हम सफर बन चुका था। एसिड के उस हमले से उसका आधा चेहरा, गला और शरीर का कुछ भाग बुरी तरह से जल चुका था। उसके उस दर्द में कोई नहीं था, कोई भी नहीं था जो उसे ये दिलासा दे सके कि वो उसके साथ है, वो उसके पास है। कोई भी नहीं। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो जाएगी कहां पर। फिर वो दिन भी आया जब अपने आधे जले शरीर के साथ उसे पूरी दुनिया का सामना करना था। एक ऐसी दुनिया जो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दर्द से भरी थी। जीना नहीं छोड़ा। पता नहीं कौन सी आस लिए वो अब तक जी रही थी। शायद उसे अपनी जिंदगी से बदला लेना था, उसे सबक सिखाना था, या फिर उसने सोचा कि अब बस बहुत हुआ यार, बहुत हो गई दुश्मनी, अब उसे अपनी जिंदगी को अपना बनाना था। दर दर भटकते गलियों में वो रहने के लिए पनाह ढूंढ रही थी। यूं ही तड़पते तड़पते फिर एक रोज उसे एक इंसानी फरिश्ता मिला जिसने उसे रहने के लिए एक कमरा दिया। अब जाहिदा लोगों की दया और तरस के सहारे अपनी दूसरी रहम खाई जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी, बहुत बुरी। शरीर के वो जले भाग जो पूरे घाव में तब्दील हो गए थे, उनसे रिश्ता हुआ, उनसे लगातार निकलता हुआ मवाद और वो दर्द। जहन में उस नजारे की कल्पना होती दिल दहल उठता है। कैसे जिया होगा उसने उस माहौल को, उसने अपने इस दर्द को कैसे। वक्त बीता,
और वक्त के साथ साथ उसके घाव भी बढ़ते चले गए। पर अब जाहिदा अपनी जिंदगी को इस नजरिए से देखने लगी थी कि मानो इससे पहले उसकी जिंदगी में कोई दर्द था ही नहीं। इतना उत्साह, इतनी ताकत लिए, जिंदगी को एक अलग नजरिया दिए, जब वो मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था मानो खुदा का भेजा हुआ वो कोई बेशकीमती तोहफा हो। अपने हौसलों को उड़ान देने के लिए अब वो पूरी तरह से तैयार थी। अब उसे अपनी जिंदगी की कहानी पूरी दुनिया को बतानी थी, एक नेक काम के लिए, अपने जैसी उन हजारों लड़कियों की नीरस भरी जिंदगी में फिर से रंग भरने के लिए। सबसे पहले तो वो अपने गुनाहगारों को सलाखों के पीछे भिजवाना चाहती थी और जल्दी ही उसने इस मकसद को हासिल भी कर लिया। फिर जल्द ही वो ऐसे विक्टिम सर्वाइवर की संस्थाओं से जुड़ी और उन लोगों को जीने की प्रेरणा दी, उन लड़कियों को जीने की हिम्मत दी जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हार चुकी थी। जाहिदा ने अपनी जिंदगी को चुनौती दी थी और अब उसकी जिंदगी का रौब भी धीरे धीरे ठंडा होने लगा था। जाहिदा खुश थी और पूरी दुनिया में घूमकर वो लोगों को खुश रहने का तरीका बता रही थी। अब तो उसकी जिंदगी ने भी उसके आगे नतमस्तक करना शुरू कर दिया था। हर सुबह जब जाहिदा अपनी आंखें खोलती तब उसकी जिंदगी झुककर उसे और उसके जज्बे को सलाम करती थी। दोस्तों, जाहिदा की इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है, अपने गमों का गम नहीं, अपने खुशियों की खुशियां मनाइए। फिर देखिएगा कि जिंदगी आपको कैसे अपनाती है। तो ये थी कहानी जाहिदा और जाहिदा के जज्बे की। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही प्रेरणादायी कहानियां आप सुनते रहे और मेरा हौसला बढ़ाते रहे। जल्द मुलाकात होगी एक अगली प्रेरणा देने वाली मेरी रचना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। शुक्रिया।